Hello students, good evening and welcome to Lockdown Learning Initiative by our VJ Education. We are studying the chemistry of class 8th and our topic is metal and non-metal. ठीक है, तो हम लोग का मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर चल रहा है और आज जो आपका ये लास्ट क्लास है मेटल नॉन मेटल का। आज हम लोग जो फर्दर एक छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है यूज ऑफ नॉन मेटल, उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस पे डिस्कशन करेंगे। ठीक है, उस क्वेश्चंस पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। पिछले क्लास में हम लोग यूजेज ऑफ मेटल्स पे चर्चा किए थे। उसके पहले हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल्स पे डिस्कशन किए थे। ठीक है, तो आज हम लोग का एक छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है, उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो क्या है, यूजेज ऑफ नॉन। ठीक है, तो जैसे मेटल्स का वाइड एप्लीकेशन है हमारे लाइफ डे टू डे लाइफ में, सिमिलरली नॉन मेटल्स का भी बहुत ज़्यादा वाइड एप्लीकेशन है हमारे डे टू डे लाइफ में। ठीक है, लाइक इसका भी बहुत सारा एप्लीकेशन, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, मेडिसिनल एप्लीकेशन। ठीक है, डे टू डे लाइफ हाउस होल्ड एप्लीकेशंस। ठीक है, जैसे नॉन मेटल्स आर यूज आवर वाइडली इन आवर डे टू डे लाइफ। ठीक है, मेन नॉन मेटल्स लाइक आयोडीन। ठीक है, हम लोग खाते हैं आयोडीन। ठीक है, क्लोरीन। ठीक है, सल्फर आर यूज इन मेडिसिन, ये सब मेडिसिन में भी यूज होते हैं। फास्फोरस इज इसेंशियल फॉर आवर बोन्स एंड टीथ। ठीक है, फास्फोरस और जैसे कैल्शियम मेटल के तौर पे हम लोग को बोन्स और टीथ में होता है, सेम टाइप से फास्फोरस भी रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, फॉर स्ट्रेंथनिंग आवर बोन्स एंड टीथ। ठीक है, नॉन मेटल विच लाइक ऑक्सीजन। ठीक है, जो इसेंशियल है रेस्पायरेशंस के लिए। ठीक है, ताकि लाइफ सस्टेन करे। कार्बन डाइऑक्साइड भी इसेंशियल है ग्रीन प्लांट्स के लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। अदरवाइज वो प्लांट अगर फूड नहीं बनाएंगे तो हम लोग को भी खाना नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये भी वाइडली यूजफुल है। ठीक है, तो फिर लाइक देखते हैं नॉन मेटल्स लाइक नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस आर यूज इन फर्टिलाइजर्स। ठीक है, तो जो फॉस्फोरस, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस होता है, ठीक है, एक्चुअली जो फर्टिलाइजर्स होता है वो NPK होता है। क्या होता है? NPK। ठीक है, तो यहाँ पे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम। ठीक है, तो ये क्या आपका मेटल है और ये दोनों क्या है? नॉन मेटल है। ठीक है, तो ये फर्टिलाइजर्स में यूज होता है ताकि प्लांट का बेटर ग्रोथ हो सके। ठीक है, नेक्स्ट फर्दर देखते हैं हम लोग। ठीक है, नॉन मेटल्स लाइक क्लोरीन जो आपका है प्यूरिफिकेशन प्रोसेस में यूज होता है। ठीक है, नॉन मेटल्स आयोडीन। ठीक है, जो किस कलर का होता है? पर्पल कलर का होता है। ठीक है, ये एंटीसेप्टिक होता है। क्या होता है? एंटीसेप्टिक होता है। और हमारे जो कॉमन साल्ट होते हैं, ठीक है, जो हम लोग डे टू डे लाइफ में खाते हैं, उसमें भी क्या होता है? आयोडीन प्रेजेंट होता है। ठीक है, नॉन मेटल्स लाइक सल्फर जो कहाँ प्रेजेंट होता है? क्रैकर्स में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये सब एप्लीकेशंस है डे टू डे लाइफ में, आप देखे होंगे। ठीक है, और देख लेते हैं थोड़ा सा और यूज़ है। ठीक है, और मतलब मेटल्स का जो नॉन मेटल्स का जो नंबर है वो मेटल्स से कम है, लेकिन इंपॉर्टेंट वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। जैसे देखते हैं क्लोरीन। ठीक है, तो क्लोरीन आपका स्विमिंग पूल में यूज होता है, किस लिए? तो डिसइंफेक्टिंग द पॉल्यूटेड वाटर ऑफ स्विमिंग पूल। ठीक है, सल्फर आपका यूज होता है गन पाउडर बनाने में। ठीक है, गन पाउडर का यूज़ कहाँ होता है आपका? तो आपका जो भी बम बॉम्ब वगैरह बनता है, ठीक है, एक्सप्लोसिव मटेरियल बनाने में गन पाउडर का यूज होता है। आपका कार्बन है। ठीक है, तो कार्बन्स का भी बहुत ज़्यादा वाइड एप्लीकेशन है। ठीक है, जो कोल वगैरह में क्या होता है? कार्बन ही होता है। और कोल जो थर्मल पावर प्लांट्स में यूज होते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, एज ए रॉ मटेरियल। फॉस्फोरस है, तो फॉस्फोरस आपका सेफ्टी मैसेज में जो आप माचिस देखते हैं, ठीक है, उसमें क्या होता है? फॉस्फोरस होता है। ठीक है, तो ये आपका थियोरेटिकल एस्पेक्ट्स खत्म होता है यहाँ पे इस चैप्टर का। ठीक है, तो इस चैप्टर्स में हम लोग थियोरेटिकल एस्पेक्ट्स के तौर पर बहुत सारा चीज़ पढ़े। ठीक है, लेकिन टॉपिक वाइज अगर इसको डिवाइड करें तो बहुत ज़्यादा कम होगा, लेकिन अगर सब टॉपिक के बेसिस पे देखेंगे तो बहुत ज़्यादा लगेगा। ठीक है, टॉपिक्स के तौर पे देखेंगे तो सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़े थे, जनरल डेफिनेशन ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। ठीक है, उसके बाद हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल का बात किए थे। उसमें बहुत सारा फिजिकल प्रॉपर्टी था, लाइक माइलेबिलिटी था, डक्टिलिटी था, सोनोरिटी था, लस्ट्रस था। ठीक है, कंडक्टिविटी था, उसमें दो टाइप का, थर्मल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ठीक है, फिजिकल स्टेट था आपका, कलर था। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग डिस्कस किए थे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल पे। ठीक है, नेक्स्ट आपका फिर उसके बाद आपको रेडिकल्स पर पढ़ाया गया था। बिफोर रेडिकल्स में भी आपको बहुत सारा चीज़ बताया गया, वैलेंसी ऑफ रेडिकल्स, टाइप्स ऑफ रेडिकल्स। ठीक है, कैटेगरी ऑफ रेडिकल्स, मोनोवैलेंट, डाईवैलेंट, ट्राईवैलेंट, ऑफ पॉजिटिव रेडिकल्स एंड नेगेटिव रेडिकल्स, फार्मूला कैसे लिखना है केमिकल कंपाउंड्स का। ठीक है, तब हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज़ का डिस्कशन किए, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, यहाँ पे रिएक्टिविटी सीरीज बताया गया आपको। ठीक है, फिर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल था। ठीक है, जो कोई लेस इंपॉर्टेंट है बट आपको सिलेबस में है तो आपको पढ़ना था।
ठीक है, फिर यूजेज ऑफ मेटल्स पढ़े, ठीक है, फिर यूजेज ऑफ नॉन मेटल पढ़े, फिर उसमें यूजेज ऑफ मेटल्स में आपको एक एलॉय, जो एलॉय वाला जो पोर्शन था वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप देखते हैं कुछ क्वेश्चंस हम लोग, ठीक है, फर्दर। तो ये ऑब्जेक्टिव है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो जब द मोस्ट रिएक्टिव मेटल, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल कौन था, रिएक्टिविटी से सबसे हाई ऊपर कौन था, पोटेशियम। ठीक है, द लिक्विड मेटल एट रूम टेम्परेचर, ठीक है, रूम टेम्परेचर पे ऑलमोस्ट सारा मेटल क्या होता है, सॉलिड होता है, लेकिन बस एक लिक्विड होता है, क्या होता है वो, ब्रोमीन होता है। ठीक है, सॉरी मरकरी होता है। ब्रोमीन क्या नॉन मेटल है, जो क्या होता है, लिक्विड स्टेट रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, नॉन मेटल्स आर जनरली क्या होता है, ये जनरली क्या होता है, गैसेस होते हैं। ठीक है, क्योंकि जितना भी इन्वायरमेंटल गैसेस है, ऑक्सीजन आपका हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ठीक है, ओजोन हो गया, आई क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, ठीक है, तो ये सब क्या जनरली आपका गैसेस होते हैं। ठीक है, बस एक लिक्विड होता है, क्या होता है, Br2 होता है। ठीक है, या फिर बोल रहे थे जनरली सॉलिड्स और गैसेस होता है, जैसे फॉस्फोरस। ठीक है, तो ये सब ऑप्शंस वेरी करता है, लेकिन इसका जो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन होगा ये होना चाहिए, सॉलिड एंड गैसेस, सॉलिड एंड गैसेस। ठीक है, सॉलिड में जैसे फॉस्फोरस हो गया आपका, सल्फर हो गया, ये सब क्या होता है, सॉलिड होता है। ठीक है, यानी जो नॉन मेटल है वो तीनों फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, तीनों फॉर्म में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, ठीक है, द मेटल विच इज स्टोर्ड इन केरोसिन, तो केरोसिन में स्टोर होने वाला मेटल कौन, जो हाईली रिएक्टिव होता है, तो हाईली रिएक्टिव कौन सा है आपका, यहाँ पे सोडियम, कौन सा, सोडियम। ठीक है, फास्फोरस भी हाईली रिएक्टिव है, लेकिन ये किससे रिएक्ट करता है, हाईली एयर से रिएक्ट करता है। ठीक है, इसलिए इसको किस में रखते हैं हम लोग, वाटर में, वाटर में रखते हैं, किसको रखते हैं इसमें, वाटर में रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, द नॉन मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, तो कौन सा होता है, ब्रोमीन होता है, कौन सा होता है, ब्रोमीन होता है लिक्विड रूम टेम्परेचर पे। ठीक है, नेक्स्ट क्या था, मटेरियल अराउंड अस कैन बी क्लासिफाइड इनटू, ठीक है, मेटल्स, नॉन मेटल्स बोल सकते हैं, या फिर एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स बोल सकते हैं। एक्चुअली होता है क्लासिफिकेशन मटेरियल्स का कैसे होता है, प्योर और इम्प्योर। ठीक है, फिर प्योर में जाते हैं फर्दर एलिमेंट्स और कंपाउंड, फिर एलिमेंट्स जाते हैं मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स। ठीक है, तो ये दोनों में से कोई भी हो सकता है। ठीक है, ऑल मेटल्स आर सॉलिड एक्सेप्ट, लिक्विड कौन सा होता है, ये मरकरी, ये तो मेटल है ही नहीं, ये मेटल है, ये मेटल है, ये मेटल है, ये क्या है, नॉन मेटल है। ठीक है, तो मरकरी क्या होता है, लिक्विड स्टेट में होता है। ठीक है, मेटल ऑक्साइड्स किस नेचर का होता है, तो ये बेसिक नेचर का होता है, बताया गया था आपको, यानी बेसिक नेचर का यानी क्या करेगा, रेड लिटमस से किस, रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, बेस होगा। ठीक है, द मेटल्स विच कैन बी कट विथ अ नाइफ, ठीक है, जो सॉफ्ट मेटल होता है तो क्या होता है, सोडियम और पोटेशियम। ठीक है, और जनरली क्या होता है, बाकी इसके अलावा सारा क्या है, हार्ड मेटल है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, वेन नॉन मेटल रिएक्ट विथ वाटर देन हाइड्रोजन गैस इज फॉर्म, तो ये हाइड्रोजन गैस का बनता है जब मेटल रिएक्ट करता है, नॉन मेटल नहीं, क्या मेटल रिएक्ट करता है वाटर के साथ। ठीक है, ये क्या था, नॉन मेटल रिएक्ट ही नहीं करता वाटर के साथ, नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर। ठीक है, तो ये क्या था आपका, ये ऑप्शन सी ऑप्शन। ठीक है, कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस देख लेते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपको पढ़ाया गया है। ठीक है, जहाँ पे आप इसको जनरल टर्म में ऐसे बोल सकते हैं कि एक मेटल जो होगा दूसरे मेटल को उसके सॉल्यूशन से उसको डिस्प्लेस कर देगा, तो उसको बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एग्जाम्पल दे सकते हैं, CuSO4 प्लस जिंक का, इसमें से जिंक जाके इसको डिस्प्लेस करेगा तो क्या बनेगा, ZnSO4 प्लस Cu। ठीक है, नेक्स्ट जो क्या है, हैव यू एवर सीन ब्लैक स्मिथ बीटिंग एन आयरन पीस, डू यू फाइंड अ चेंज इन इट्स शेप ऑफ दिस पीस ऑन बीटिंग, वुड यू एक्सपेक्ट ए सिमिलर चेंज इन वुड लॉग और बीटिंग। ठीक है, तो एक्चुअली होता क्या है, जब ब्लैक स्मिथ आयरन शीट्स को बीट करता है, आयरन पीस को बीट करता है, तो वो क्या होता है, थीन शीट्स में कन्वर्ट हो जाता है, किसमें होता है, थीन शीट्स में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो थीन शीट्स में कन्वर्ट होता है, तो उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं। ठीक है, तो आपको बताया गया था, देखिए आप फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल नॉन मेटल में आपको बताया गया ये चीज़। ठीक है, देख सकते हैं आप यहाँ पे, देखिए मेलिएबिलिटी, तो ये प्रॉपर्टीज था, ये ब्लैक स्मिथ आयरन पीस को भी ऐसे कन्वर्ट कर सकता है। ठीक है, तो ये सब याद रखना है आपको, ये इंपॉर्टेंट है आपके। ठीक है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या था आपका, तो यहाँ पे क्या होगा, ये चेंज होगा शेप में। ठीक है, बीटिंग क्या होगा, चेंज होगा। ठीक है, वुड यू एक्सपेक्ट ए सिमिलर चेंज इन वुड लॉग ऑन बीटिंग, तो अगर वुड लॉग को बीट करेंगे तो सिमिलर चेंज होगा, नहीं होगा। ये कैसा होगा, ये ब्रिटल होता है, ये क्या हो जाएगा, ब्रेक पीसेस में ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, व्हाट इज मेलेबिलिटी, ठीक है, तो कन्वर्जन ऑफ मेटल इनटू थिन शीट्स। ठीक है, नेम टू मोस्ट मेलेबल सब्सटेंसेस, पता आपको,
गोल्ड और सिल्वर, ठीक है। एक्सप्लेन दैट मेटल विच गुड कंडक्टर ऑफ हीट विथ एन एक्टिविटी, ठीक है, सॉरी, इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है, ठीक है, उसको एक्टिविटीज दिखाना है, ठीक है। तो आप बुक्स में देखिएगा एक्टिविटी दिया होगा, ठीक है। एक एक बैटरी लेंगे, ठीक है, इसको नीचे वाला टर्मिनल से ऊपर वाले टर्मिनल कनेक्ट करेंगे, ठीक है। एक वायर ले लेंगे इधर से, एक बल्ब लेंगे, उसको कनेक्ट करेंगे, देखिएगा लाइट जल रहा है, ठीक है, यानी ये क्या इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन हो रहा है, ठीक है। तो ये एक्टिविटीज आप शो कर सकते हैं, ठीक है। लिस्ट सम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, ठीक है, ये तो टॉपिक ही आप बना सकते हैं, इजीली लिख सकते हैं, ठीक है। मेलेबिलिटी, डक्टिलिटी वगैरह। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल, ये भी बना सकते हैं आप, ठीक है। आपका ये टॉपिक में आप ऊपर पढ़ाया गया है, ठीक है, डायरेक्टली देख सकते हैं आप, ठीक है। व्हाट हैपेंस व्हेन मैग्नीशियम रिबन इज हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, ठीक है। मैग्नीशियम रिबन का बर्निंग, ठीक है, तो मैग्नीशियम रिबन को हीट करें तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम, ये 8 क्वेश्चन, मैग्नीशियम है, अगर इसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस उसको बर्न करेंगे तो क्या होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलेगा, जिसका कलर कैसा होता है, वाइट कलर का पाउडर मिलेगा, जो क्या होगा, बेसिक ऑक्साइड होगा, ठीक है। व्हाट हैपेंड व्हेन ए कॉपर वेसल इज एक्सपोज्ड इन मॉइस्ट एयर, ठीक है, अगर कॉपर वेसल को मॉइस्ट एयर में एक्सपोज करते हैं तो क्या होता है, आपका ग्रीन कलर का कोटिंग बनता है, ठीक है। जो ग्रीन कलर कोटिंग बनता है क्या होता है, कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट का मिक्सचर होता है, ठीक है। तो इसका केमिकल रिएक्शंस के साथ एक्सप्लेनेशन लिखना है, ठीक है। जो केमिकल रिएक्शंस बताया गया आपको क्लास में, उसके साथ इसका एक्सप्लेनेशन लिखना है, ठीक है। तो आप ध्यान से लिखेंगे क्वेश्चंस को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका क्या है, एक्सप्लेन द रिएक्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर विद द हेल्प ऑफ एन एक्टिविटी, ठीक है। तो ये बुक में आप देख लीजिएगा, ठीक है। यानी अगर Na है, अगर H2O से रिएक्ट करेगा, ठीक है, तो ये क्या होता है, अगर वाटर के साथ जैसे ये कॉन्टैक्ट में आता है तो क्या करता है, ये बाहर गैस फायर करता है, ठीक है। तो क्या बना देगा, NaOH बनाएगा, क्या बनाएगा, NaOH का NaOH बनाएगा, इससे सोडियम हाइड्रोक्साइड बना देगा, ठीक है। तो ये था आपका इस चैप्टर का क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस और थ्योरी पोर्शन जो फाइनली डन हो गया, कवर हो गया, ठीक है। तो अगर आपको कोई डाउट है तो आप प्रीवियस वीडियोज़ को देखें आराम से, ठीक है। हाँ, यहाँ पे आपका सारा चैप्टर्स खत्म होता है, ठीक है। अब आप कोई भी बुक से, आप वो अगर आपके पास जो भी बुक है, ठीक है, NCERT, भारती भवन का बुक है, किसी के पास फाउंडेशन का बुक होगा, ठीक है, तो आप क्वेश्चंस करें, ठीक है। क्वेश्चंस आपसे बनेंगे, ठीक है, और नहीं बनेगा तो आप डाउट्स को रखेंगे, जब क्लास ओपन होगा तो आप क्लास में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय। और इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, हमारे विजय चैनल एजुकेशन को सब्सक्राइब करें, ठीक है। थैंक यू।